काटते रह जाएंगे। ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्त ट्राई करिएगा। चटनी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसको सुबह चपाती के साथ और पराठे के साथ वगैरह इन सब चीज़ों के साथ खा सकते हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 2 लहसुन के जवे लिए थे बड़े वाले, ठीक है, जिनको मैंने पूरा छिल लिया था, उनको मैंने छिल के अब इनको मैं कूटूँगी। कूटना इतना है कि ना ज़्यादा बारीक नहीं करना हमारे को। वीडियो को फुल देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, बहुत चीज़ें जानी है, तो मैं कब कब डालूंगी वो आप देख के जाइएगा। अच्छा, इनको कूटना है, ठीक है, बारीक ज़्यादा नहीं करना, ये देखें इस तरीके से कूटना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लहसन का टुकड़ा भी डालना है, और अदरक का, सॉरी लहसन तो डालें, अदरक का टुकड़ा भी डालिएगा थोड़ा सा। मैंने 2 साबुत लाल मिर्ची लिए, 1 हरी मिर्च लिया, उसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिला के कूट लेंगे। ये देखें इसी तरीके से इन सब चीज़ों को मिला के कूटना है। कूटने के बाद इसके अंदर अब हम थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है नमक, ठीक है, आधा चम्मच नमक ऐड करें। नमक के बाद में लाल मिर्च ऐड करनी है मैंने 1 चम्मच के करीब, ठीक है, और थोड़ी सी वो डाली है मैंने। इसको भी कूटेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी भी डालिएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी नहीं, उछलेगा, इसलिए बिना पानी के कूट रही हूँ। आप लोग भी ऐसे करिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें वो डाला है पिसा हुआ खुश्क धनिया, ठीक है, पिसा वाला जो होता है ना धनिया, वो डाला है, ठीक है। अब इनको अच्छी तरीके कूटने के बाद इसको मैं बताती हूँ आपको किस उस पर रखना है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरमियानी उस पर रखेंगे हम। आप यकीन करेंगे सालन बनाना भूल जाएंगे एक दफ़ा आपने चटनी बना के रख ली। वैसे भी हमारे बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन वैसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसको आप लोग किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में रखा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखिएगा। अब इसका क्या होगा आगे बताते हैं। पहले मैंने एक रेसिपी दी थी, उसमें मैंने घी में बनाई थी, मैंने सरसों का तेल लिया, आप चाहे इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई से भी, ठीक है। मैंने सरसों के तेल में इसको बना रही हूँ, इसको डाल दूँगी, इसको जलाना नहीं है, इसको पकाना है, ठीक है। सारा मैं इसमें सरसों के तेल में डाल दूँगी। सरसों का तेल लिएगा आप जब भी बनाएं तो उसको अच्छी तरीके से गर्म करिएगा, फिर उसकी भाप निकालिएगा, फिर इसको डालिएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, ये जले ना सरसों के तेल के अंदर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी। ये देखिए पक गया। थोड़ा सा मैंने इसमें ये पड़ा हुआ ज़ीरा डाला है साबुत, ठीक है, आप लोग भी साबुत ज़ीरा डालिएगा, इस टाइम पर डालिएगा, ठीक है। अब ये 2 नींबू हैं, ठीक है, मैंने इनका रस निकाल लिया था, वो इसमें ऐड करें। आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको नींबू डालना पड़ेंगे, तो मैंने 2 नींबू डालें। अब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे कि नींबू का पानी भी सब खत्म हो जाए और हमारा ये चटनी ऑयल छोड़ दे। देखिए माशाल्लाह इतनी धमाकेदार खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। लहसुन की तो वैसे भी खुशबू इतनी धमाकेदार होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसका फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप भूल जाएंगे किसी सालन को भी, गोश्त को भी, मछली को भी, मुर्गी को। ये आपने एक दफ़ा बना के रख ली, खा ली, अच्छी 15 दिन तक, 10 दिन तक कहीं नहीं जाने वाली, कहीं ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आप इसको फ्रिज में रख दें बना के, जब आपका दिल चाहे दाल चावल बनेंगे या कुछ भी बने उसके साथ निकाला खाया, यकीन करें इतना मज़ा आएगा, बस क्या बताऊँ मैं आपको। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताया करें, और ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी चटनी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।